कपकोट दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में भी करेंगे प्रतिभाग। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने विपक्ष पर साधा निशाना। राम मंदिर पर राजनीति न करने की दी सलाह। कहा, हमारा 500 साल पुराना सपना हो रहा साकार। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप। चक्का जाम के कारण यात्री परेशान। उत्तराखंड में कोविड का खतरा मंडराया। 72 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मरीज को दून अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर कपकोट दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम। कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में भी करेंगे प्रतिभाग। 12 बजे कपकोट पहुंचेंगे सीएम धामी। केदारेश्वर में जनसभा को भी करेंगे सीएम संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में भी प्रतिभाग करेंगे। 12 बजे कपकोट पहुंचेंगे सीएम धामी। केदारेश्वर में जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। तो केदारेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। उसके साथ ही कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में भी प्रतिभाग करेंगे। रोड शो के दौरान कई कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आम जन के बीच पहुंचने के प्रयास करेंगे। बारह बजे कपकोट पहुंचेंगे सीएम धामी। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। रुख करते हैं मंगलौर का, जहां पर गुड़ मंडी से देवबंद रोड पर हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, विधायक देवराज कर्णवाल के पुत्र सड़क में अचानक जा रहे थे, तभी इसी बीच सड़क पर नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के कारण हादसा हुआ। एयरबैग होने की वजह से जानवर से टकरा गया वाहन। आपको बता दें, हादसा एयरबैग की वजह से टल गया। एयरबैग होने की वजह से जान बच गई। कार में 3 लोग सवार थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से, जहां पर गुड़ मंडी से देवबंद रोड पर हादसा हो गया। बाल बाल बच गए पूर्व विधायक देवराज कर्णवाल के पुत्र। सड़क में अचानक नीलगाय आ गई और इस कारण ये पूरा हादसा हुआ। नीलगाय को बचाने के कारण ही हादसा हुआ। एयरबैग होने की वजह से जान बच गई। जानकारी के अनुसार कार में 3 लोग सवार थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों की सूची तैयार की है और चुनावी कमान भी सौंप दी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने बताया कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। जोशी ने आगे बताया कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। हर चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं और
इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में बीजेपी हर तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रदेश मुख्यालय में विस्तारकों के लिए जो गाड़ियां हैं वो भी उपलब्ध कराई गई है और जल्द ही इन विस्तारकों को इनके विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिससे कि ये हर तरह से वहाँ के जो बूथ हैं उनके लिए कार्य करेंगे। देहरादून से इंडी 24 के लिए विनय सूद। नववर्ष पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहाघाट नगर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लोगों की समस्याओं को सुन विधायक अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट नगर की प्रमुख समस्या पेयजल की है। समस्या के समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध करेंगे। विकास कार्य, ये थोड़ा सा सौभाग्य हमारा है कि भाई जिला मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री जिले में हैं, तो उनसे कुछ विकास की किरण मिल रही हैं, वरना तो ऐसे ही था मामला। इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विकास, तो अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र है वो भी। और हम चाहेंगे कि उनके सहयोग से ही बिना भेदभाव के जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य इस विधानसभा में होते रहेंगे। और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि यहाँ के विकास में पानी की प्यास जो लोहाघाट के नगरवासियों को थी, उसको मिटाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया था। और हम तो पुनः उनको याद दिलाएंगे, 2024 भी आ गया, कि उनको धन्यवाद भी देंगे। उन्होंने प्रस्ताव पास भी किया था, किन कारणों से अभी तक नहीं हुआ, तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि यहाँ के लोहाघाट के नगर के लोगों को पानी दे सकें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बने हुए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के पहले महीने में एआईसीसी नई कार्यकारिणी को हरी झंडी दिखा सकती है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर रहकर ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया है और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। महाराज जी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से उन्होंने जो है ब्लॉकों में नीचे बूथ स्तर पे जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस जनों में जो है उत्साह का संचार करने का काम किया और नए लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन को पूरे प्रदेश में इससे मजबूती मिली है और पहला प्रदेश अध्यक्ष मिला है कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के बाद, जिसने जो है जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर जो है मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। और निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसके परिणाम दिखाई देंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता जिस उत्साह से, जिस जोश से भरे हैं, जिस तरीके से नए लोग जो है, नई पीढ़ी के लोग कांग्रेस पार्टी से करण माहरा जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे हम सभी उत्साहित हैं और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम कांग्रेस को देखने को मिले। नगर पालिका परिषद जोशीमठ में 1 जनवरी 2024 से खुले में कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचो और इनाम पाओ मुहिम को प्रारंभ किया जा रहा है। जगह जगह बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट आदि लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें ये निकाय 1 अप्रैल 2021 से कूड़ेदान मुक्त शहर है। नगर पालिका जोशीमठ अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नगर पालिका अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। नगर के सभी वार्डों में चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे तथा कूड़ा इधर उधर फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और कदम उठाया है। इस कदम के तहत अब बाहरी व्यक्ति तब तक राज्य की कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे जब तक मामले में गठित समिति की रिपोर्ट न आ जाए। इसे लेकर भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून के मामले को लेकर गंभीर है। साथ ही राज्य आंदोलनकारी और मूल निवास की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी एक ऐसा भरोसा दिया जा रहा है कि सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है।
उत्तराखंड राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर कुछ संशय था और मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को भरोसा दिलाया था कि उनके जो हक हकूक़ हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो पहचान है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई और नव वर्ष में उन्होंने एक फैसला किया कि उत्तराखंड राज्य में 2003 के बाद कोई भी राज्य में कृषि भूमि हो, उद्यान वाली भूमि हो, उद्यानीकरण की भूमि हो और दूसरे तरीके की कोई भी भूमि को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। उस पर तत्काल रोक से रोक लगा दी गई है। इस निर्णय से राज्यवासियों में सभी के अंदर इस भाव को जागृत करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है कि उनके हक हकूक़ की रक्षा होगी और उत्तराखंड का जो स्वरूप है, उत्तराखंड का जो मूल अधिकार है, उस पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम पतरामपुर रेंज में स्थित कालू सैयद बाबा दरगाह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। लेकिन इस दरगाह का विवादों से भी नाता जुड़ा हुआ है। दरगाह को अपने कब्जे में लेने के लिए और दरगाह का गद्दी नशीन बनने के लिए लंबे समय से यहाँ विवाद चल रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा। वहीं इस मामले में एसडीएम पर टाल मटोल का आरोप लगाया जा रहा है। वक्फ संख्या 507 बहुत ही प्रसिद्ध मजार कालू सैयद मजार है, जिस पर काफी समय से अब्दुल हमीद नाम के व्यक्ति, अब्दुल हमीद सनोम मोखा, वो वहाँ पे काबिज है। हाल फिलहाल में 6/9/2023 को एक नई कमेटी का गठन करा, जिसमें मैं शाहिद हुसैन अध्यक्ष हूं और बाकी 7 सदस्यीय टीम, जो खुली पंचायत का प्रस्ताव 1/4/2021 का था, वह वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था, जिस पर 6/9/2000 को कमेटी का गठन हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि जो 6/9/2023 को जो नई कमेटी का वक्फ बोर्ड द्वारा गठन हुआ है, वक्फ संख्या 507 का इंतजाम नई कमेटी करेगी। उसको लेकर के मैंने एसडीएम महोदय को कहा है बार बार, और ये कि मुझे वहां पर चार्ज दिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे चार्ज अभी तक नहीं दिलाया गया है। प्रशासन भी किस दबाव में आकर के मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रहा, पता नहीं उन्हें किस तरीके का दबाव है, क्यों मुझे एक सही आदमी को वहां पर नियुक्ति देने पे ये लोग मजबूर हो रहे हैं कि इन्हें ना दिया जाए या रोका जाए। भगवानपुर नगर पंचायत के द्वारा भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारियों ने जनता की बात सुनी और अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी, जिसमें भगवानपुर उपजिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिरकत की और मोदी सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी योजना की गाड़ी भगवानपुर पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली से चलकर आज गांव-गांव घूमकर नगर पंचायत भगवानपुर पहुंची है, जहां 18 विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के बारे में लोगों को जागरूक किया। यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज यहाँ पर था, भगवानपुर तो यही कार्यक्रम यहाँ पर। अगर कोई पर्सनल ऐसा कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आज नगर नगर घूम रही है। हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ये दिल्ली से चल के पूरे गांव-गांव होते हुए आज इस नगर पंचायत हमारी भगवानपुर में पहुंच गई है और इसमें 18 विभागों के अधिकारी हैं, जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सब विभाग के, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया है उनकी क्या योजनाएं हैं और वो लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत ये सब जानकारी दी गई है और जो लाभार्थी यहाँ आए हुए थे उनको सबको जानकारी दी गई है। और साथ साथ ये पूरे हमें अपने देश को जो है समृद्ध और समृद्धिशाली बनाने के लिए संकल्प भी दिया गया है और जगह जगह मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनके प्रचार प्रसार के लिए सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। देहरादून में परिवहन विभाग डग्गा मार वाहनों को लेकर काफी सख्त हो गया है। विभाग ने अभियान चलाते हुए 8 बसों को सीज करने सहित 20 बसों के चालान भी काटे। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि जनता की शिकायतों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि अन्य राज्यों की बसें हमारे यहाँ उत्तराखंड में चल रही हैं और ये रोडवेज अड्डे के आसपास से सवारियाँ ढोती हैं। तो और कई इसमें अन्य भी शिकायतें हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अभियान चलाया था
ये पूरे संभाग में, हरिद्वार में भी था और देहरादून में भी था। और देहरादून में मेन फोकस हमारा ISBT और उसके आसपास और हरिद्वार बाईपास इन जगहों पे था। और हम लोगों ने 8 बसों को सीज किया है और 20 बसों के डिफरेंट जो अभियोग होते हैं उसमें हम लोगों ने चालान किया है। और हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो परिपाटी होती है, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का या अवैध संचालन का ये सब है, तो इन पे हम लोग पूरा कठोरता से कार्रवाई करें और इससे निजात पाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि भाजपा कई कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जा रही है। हाल ही में हुई प्रभारियों की बैठक में तय किया गया है कि जनवरी माह से विस्तारक अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर वरिष्ठ नेता के साथ ही कार्यकर्ता गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान हर कार्यकर्ता और पार्टी से संबंधित वरिष्ठ नेता सभी गांव में प्रवास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जारी है और हम निरंतर संपर्क और प्रवास का काम करते हैं। अभी हमारी 2023 के दिसंबर माह में 3 दिवसीय जो पार्टी की प्रभारियों की बैठक थी, उस बैठक में तय किया गया कि हम जनवरी माह से हमारे जो विस्तारक हैं, हमारे जो पूर्णकालिक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में आवंटित जो क्षेत्र हैं उनमें काम करना प्रारंभ कर देंगे। बूथ स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनके पालक के रूप में गांव चलो जो अभियान है उसको प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक नेता जो पार्टी से संबंधित है, मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी गांव में प्रवास करेंगे, संपर्क करेंगे और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए घर बनाने में लाभार्थियों की मदद करना है। पक्का घर बनाने के लिए DBT के माध्यम से 142 लाभार्थियों के बैंक खातों में 59 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई, जिसमें पहली 60,000, दूसरी 40,000 और तीसरी 30,000 तीनों किश्तों को हस्तांतरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में जो आज का दिन है उसमें हम 142 लाभार्थियों को जो है उनकी धनराशि को ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त तीनों प्रकार के लाभार्थी हैं जिनको आज DBT के माध्यम से किस्त का भुगतान किया जा रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रश्न है, इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ आवास प्रदान किया जाता है बल्कि शौचालय, बिजली, पानी, गैस, इस प्रकार जितनी समस्त सुविधाएं वह प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ चूंकि हमारे इसके लाभार्थी BPL श्रेणी या गरीब श्रेणी के लाभार्थी होते हैं और वह सामान्यतः कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको अपने आवास में मजदूरी करने के लिए, अपने आवास में काम करने के लिए 95 दिन की मजदूरी मनरेगा से अलग से दी जाती है। तो 1,30,000 रुपए की धनराशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अतिरिक्त 95 दिनों की मजदूरी उनको जो लगभग 20,000 से अधिक होती है वह उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है और 12,000 रुपये शौचालय का ट्रांसफर किया जाता है। अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले घर घर से सहयोग राशि ली गई। जगदीश औली के नेतृत्व में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाकर प्रसाद के रूप में अक्षत और प्रसाद देने के अभियान की शुरुआत की गई, जिसको पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रत्येक घर में दीप जलाकर दीप उत्सव मनाने का आग्रह किया जाएगा। भव्य मंदिर बन के तैयार है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी करने को जा रहे हैं और हम लोग समस्त पूरे देश में घर घर जाकर के और लोहागढ़ नगर में भी घर घर जाकर के अक्षत और पत्र वितरण कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न नोटोलियां बनी हुई लोहागढ़ नगर में। और 22 तारीख को भव्य और दिव्य हर मंदिर में कीर्तन भजनों के साथ कीर्तन भजन होगा और 23 तारीख को एक मधु श्री रामचंद्र जी की सब पूरा दरबार सहित एक पूरी लोहागढ़ नगर में झांकी का हमारे जो स्वयं सेवक संघ के लोग हैं उनके द्वारा निकाली जाएगी
और साथ ही साथ और जो अक्षत है कोई घर ऐसा न छूटे, और इसलिए पूरी टीमें लगी। स्वाइन फ्लू के बाद अब शहर में कोविड का खतरा भी मंडराने लगा है। जहां मैक्स अस्पताल में कोरोना मरीज पाया गया, तो वहीं दून अस्पताल में एक और मरीज मिला है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 72 वर्षीय महिला को भर्ती किया गया है। उन्हें निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रेफर किया गया था और महिला थायराइड और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग मास्क का उपयोग करें और भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें। हमारे पास एक परसों रात एक पेशेंट आई है जिसमें एक 72 साल की माता जी है जिनका पुरानी बीमारियां उनको है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई भी ऐसा कोविड वाला लक्षण नहीं है। एक ये जो चांस फाइंडिंग बोल सकते हैं जिसमें टेस्टिंग की गई थी और वो पॉजिटिव पाए गए। तो अभी तो वो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन बेड वार्ड है वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसमें आप लोग के माध्यम से मैं बार बार अपील करना चाहूँगा कि सब लोग ही जहाँ जिनको ज़्यादा चांसेज हैं, जैसे एल्डरली पेशेंट हैं, बड़ी उम्र के, या फिर शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, गुर्दे की कोई बीमारी है या कैंसर की कोई बीमारी है, तो उन लोगों में ज़्यादा एक ख़तरनाक रूप लेने का चांस रहता है। तो वो लोग अपना बहुत ध्यान रखें और ऐसे में मास्क का उचित उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच सकते हैं। नए साल के पहले दिन डोईवाला क्षेत्र के सिद्धपीठ बाबा लक्ष्मण सिद्ध और मणिमाई सिद्धपीठ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। क्षेत्र और राज्य की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज हम लोग लक्ष्मण सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और मुझे तो लगता नहीं कि मेरी लाइफ में मैंने इतनी भीड़ कभी देखी हो। अभी हमने मणिमाई के दर्शन किए हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कालू शिव के दर्शन करें और सभी का नववर्ष मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खबर जसपुर से है, जहां पर केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ देश भर के चालक सड़कों पर उतर आए हैं। गाड़ी चालक नए कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं और उसी कड़ी में गाड़ी चालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं चालकों का कहना है कि नए कानून में मिलने वाली सजा के डर से चालक काम छोड़कर जा रहे हैं। ड्राइवर 300 रुपये दिन में दिहाड़ी लेकर गाड़ी चलाता है, वो 7 लाख का जुर्माना कैसे देगा। मोदी सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ जो ये रन कानून बनाया है, इसमें उन्होंने 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है और उसमें ड्राइवरों को 7 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। मैं ये सरकार से ये जानना चाहता हूं कि एक ड्राइवर जो 300 रुपये की पर डे तनख्वाह लेता है, क्या वो 7 लाख रुपए भर सकता है और 10 साल की सज़ा काट सकता है? उसको 10 साल की सज़ा होने का मतलब है कि उसके बच्चे जवान हो जाएंगे, वो अंदर ही रह जाएगा। आजकल मैं देखता हूं कि 90% ड्राइवर किराए पर रह रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है, अगर वो ड्राइवर ये सक्षम होता कि ये सब पैसे भर सकता और दे सकता तो वो ड्राइवर लाइन में ही क्यों आता। सरकार ये कानून वापस ले और ड्राइवरों का शोषण बंद करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।